नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संधि के सभी नियम कर लिए थे और संधि के तीनों प्रकार हमने अच्छी तरह से देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के 50 एमसीक्यू। क्या करने वाले हैं? 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका 13 तारीख को हिंदी का एग्जाम है। वो बच्चे इस क्लास को जरूर देख के जाएं और मुझे पूरा यकीन है कि इस क्लास में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा संधि के टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं अपना संधि का ये एमसीक्यू। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्या है भाई? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? और सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने इतने दिन से मेहनत की है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। रिलैक्स रहिएगा, कोई दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर दीजिएगा। तो बताओ भाई, सज्जन का संधि विच्छेद सही क्या है? सत प्लस जन, सद प्लस जन, शम प्लस जन या स प्लस जन? तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो संधि विच्छेद इसका क्या आएगा? सत प्लस जन। तो इसका नियम क्या कहता है? हम इसके नियमों को भी सभी साथ साथ जानेंगे। सत प्लस जन, इसमें क्या आएगा? देखो, त के बाद में क्या आए? ज आए या झ आए। तय के बाद में ज आए या झ आए तो तय का क्या हो जाएगा? आधा ज हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका तो ये हो गया सज्जन, और ये झ का और देख लेते हैं। जैसे उत प्लस झटिका, उत प्लस झटिका, इसको क्या लिखेंगे? उझटिका, उझटिका, ये लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ। इसका बताइए भाई, सही आंसर क्या आएगा? क्या जगत प्लस नाथ ये सही है? जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ या जगत प्लस नाथ? देखो, बिना हलंत के तो व्यंजन संधि बनेगी नहीं। और इसमें संधि कौन सी थी? इसमें संधि कौन सी है भाई? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि। ये भी आप ध्यान में रखना, व्यंजन संधि है। और जगन्नाथ में कौन सी संधि है? इसमें भी व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर है इसका जगत प्लस नाथ। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि क च ट त प के बाद में क्या है? अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक में क्या है? इय, अण, न, इय, अण, न, मैं, इनसे मेल हो तो ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में इसका क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। जैसे ये क्या है? यहाँ पे त है ना, ये तय को उठाया और इसका मेल न से हुआ। क्या भाई? तय के बाद में न आया तो इसका 5वां वर्ण क्या हुआ? त वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न। तो 5वां वर्ण ये हुआ ना, 5वां वर्ण ये हुआ। तो इसलिए ये जगतनाथ, जगन्नाथ हुआ। क्या हुआ? जगतनाथ, जगन्नाथ हुआ। ये देखो, इसमें आधा न और पूरा न है, जगन्नाथ, इसलिए हुआ। ये आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये है, जैसे च के बाद में इसी वर्ग का ये 5वां वर्ग हो जाएगा। जैसे च, छ, ज, झ, य, तो ये य में चेंज हो जाएगा।
और ये ट ठ ड ढ ण, ये अण में चेंज हो जाएगा, और ये तय का न में, और प फ ब भ म, ये मैं में चेंज हो जाएगा। ये आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण। अब आपको क्या बताना है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। क्या सद्गुण में व्यंजन संधि है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका क्या करेंगे? सत प्लस गुण, तय के हलंत आएगा, सत प्लस गुण, बिल्कुल जी। ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है। देवेंद्र, देवेंद्र का क्या करेंगे भाई? देव प्लस इंद्र, कौन सी संधि है ये बताओ? ये है जी गुण संधि। कौन सी है बेटा? गुण संधि, ये है गुण संधि। महोत्सव, ये क्या है? महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ के बाद में ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ये भी कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है। और ये आ के बाद में ई आए तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ए हो गया ना, ए देवेंद्र। तो ये भी क्या है? गुण संधि है। और गुण में मैंने आपको 3 ही अक्षर याद करने को बताया था कि ए ओ अर जहां पर आए गुण है। क्या है? ए, यहाँ पर ए हो रहा है, यहाँ पे ओ हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? गुण है। विद्यालय, ये क्या है? विद्यालय, विद्या क्या है? विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ, ये क्या हो रहा है? आ में है ना सेम सेम वर्ण, आ और आ, तो ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जहां पर सेम वर्ण आए, सेम, देखो आ के बाद में आ आया, आ के बाद में आ आया तो इसका क्या बना? आ बना, तो इसलिए क्या हुआ? दीर्घ संधि। फिर है तज्जनित, क्या है? तज्जनित, ये तद नहीं आना चाहिए, यहाँ पर तज्जनित आएगा। ये तज्जनित नहीं होता, ये तज्जनित होता है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस जनित, तत् प्लस जनित। हमने अभी पिछली इसमें स्लाइड में कर लिया था। ये तय का नियम, तय के बाद में जय आए तो किस में चेंज हो जाएगा? जय में, आधे जय में। तो ये यहाँ पर संधि है बेटा जी व्यंजन संधि। स्वर संधि तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हलंत है, विसर्ग संधि भी नहीं है, और यण संधि भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है सच्चरित्र, क्या है? सच्चरित्र, इसमें क्या आएगा? क्या स प्लस चरित्र है? नहीं। सम प्लस चरित्र है? नहीं जी। सद प्लस चरित्र? नहीं। तो क्या है? सत प्लस चरित्र, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो तय के बाद में च आए तो वही बात है ना, आधा च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा च हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यहाँ पर सच्चरित्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उज्जवल, उज्जवल में बताओ फटाक से कौन सी संधि है? उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वन ज्वल, कौन सी संधि है? त, तय का ही नियम चल रहा है अभी। उत प्लस ज्वल, बिल्कुल छाट छाट करके क्वेश्चन डाले गए हैं, चिंता मत करना। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, व्यंजन संधि है जी। विसर्ग संधि नहीं है, गुण संधि भी नहीं है, और स्वर संधि भी नहीं है। तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। फिर है तल्लीन, तल्लीन में क्या है? तत् प्लस लीन, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तल्लीन ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये क्या जाएगा?
तत् प्लस में लीन। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। फिर है महोत्सव। क्या है? महोत्सव। महा प्लस उत्सव। क्या है भाई? महा प्लस उत्सव। आ के बाद क्या है? ऊ आए तो किस में चेंज हो जाता है? ओ में। बार बार बताया है, आ के बाद में ऊ आए तो ओ में चेंज हो जाता है। ओ आए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि हो जाती है। और स्वर संधि में भी कौन सी? गुण संधि हो जाती है। कौन सी भाई? कौन सी भाई? गुण संधि हो जाती है। फिर है नमस्कार। क्या है? नमस्कार। इसमें देखो क्या आएगा? नमः प्लस कार। नमः प्लस में स्कार, बिल्कुल गलत। नम प्लस कार, नहीं। नमः प्लस में कृत, नहीं। ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर है नमः प्लस में कार। क्यों है भाई? देखो, हलंत के बाद में इसके शुरू में क्या आए? आए। और उसके बाद में क्या आए? क आए। उसके बाद में क आए तो विसर्ग चेंज हो जाएगा श में। आधा स में बदल जाएगा ये विसर्ग। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। नमस्कार विसर्ग संधि है। फिर है दुर्गति। क्या है? दुर्गति। दू, क्या लिखेंगे? दू। दू के बाद में विसर्ग। फिर है गति। क्या है भाई? गति। ये किस में बदल गया? विसर्ग। विसर्ग क्या है? रेफ में बदल गया। रेफ, र में। तो ये क्या है? र में बदल गया। ये इसको रेफ क्यों बोलते हैं? जो ऊपर लगती है ना, ये रेफ होती है। और जो जैसे प्र नीचे मात्रा लगी तो ये इसका मतलब होता है पदेन। ये पैरों में है तो इसलिए पदेन इसको बोलेंगे र। और ऊपर लगी तो इसका मतलब ये ऊपर वाला रेफ है, ऊपर की ओर लगने वाली जो र की मात्रा होती है। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। ठीक है। फिर है वागिस। क्या है? वागिस। वाक प्लस इस, ये बिल्कुल सही है। ये वाग, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। हलंत का ध्यान रखना आप। व्यंजन संधि में हमेशा हलंत मिलेगा आपको। कै के बाद में इश आए तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये क्या है? वाक है ना। वाक प्लस इस। वाक प्लस में इस। तो ये किस में चेंज हो गया बेटा जी? क के बाद में ई आया। क के बाद में ई आया तो क का वर्ग हम पढ़ेंगे तो क ख ग, यही होता है ना। तो तीसरा वर्ण क्या आया? ग। तीसरा वर्ण ग आया तो ये हो जाएगा वागिस। क्या हो जाएगा? वागिस। क का ग, वागिस। ठीक है जी। आगे है फिर सद्भाव। क्या है? सद्भाव। सद्भाव का संधि विच्छेद क्या? सद, सत प्लस में भाव। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जब भी त के बाद में क्या है भाई? भ आए। त के बाद में भ वर्ण आए तो उसका अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। त का द हो जाएगा। किस में हो जाएगा? त का द में। जैसे सद्भाव। सद्भाव। त किस में बदल गया? द में। सद्भाव। सद्भाव। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, न कि स्वर संधि, विसर्ग संधि और वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद करिए। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा?
जगत प्लस इस, ये सही है, ये गलत है। जगत नहीं होता, ना ही जग होता, ना ही जगदी होता, ये बिल्कुल गलत है। तो जगत प्लस में ईश, तय के बाद में क्या आए, ई आए, तय के बाद में ई आए तो उसको किस में बदलेंगे, द में बदल देते हैं। तय के बाद में ई आए तो द में बदल जाता है। ये अ, ई और छोटी ई दोनों में से कोई भी आए तो द में बदल जाएगा। त, थ, द, ध, न, तो ये किस में बदल जाएगा, द में, जगदीश। ये, और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न उत्थान। उत्थान में कौन सी संधि है, स्वर संधि है क्या, नहीं। विसर्ग संधि नहीं जी, यण संधि नहीं जी, तो कौन सी है, व्यंजन संधि है। उत प्लस थान, उत प्लस थान, उत्थान। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। फिर है तद्भव, तत् प्लस में भव, वो अभी बताया था मैंने। तय के बाद में भय आए तो किस में हो जाएगा, आधा द हो जाएगा। किस में, तय के बाद में क्या है, भय आए तो तय का त थ द अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये तय के बाद में भय आए तो क्या हो जाएगा भाई, अपने ही वर्ग का तीसरा, द में बदल जाएगा, तद्भव। इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको तद्भव ऐसे ही तो लिखा जाता है, तद्भव। ये देखो, ये नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिग्गज। ये लो भाई, दिग्गज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिग प्लस गज, बिल्कुल सही आंसर है पहला ही। ये दिग गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इनके नीचे तो हलंत ही नहीं है, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये तो है ही गलत। लेकिन आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे भ्रम में नहीं पड़ना, बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए आपका, नियम एकदम से आपको याद आने चाहिए उस टाइम। दिक प्लस में गज, हाँ जी, क्या हो जाता है, जब भी क के बाद में क्या आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। क के बाद में ये ग आ रहा है, तीसरा वर्ण है, तो खुद का क्या हो जाएगा, क ख ग, तो आधा ग में चेंज हो जाएगा, ये आधा ग में चेंज हो जाएगा, ये क आधा ग में चेंज हो जाएगा। इसका क्या है संधि विच्छेद, दिक प्लस गज, ये देख लेना आप, दिग्गज। ये देखो दिग्गज बन रहा है ना, दिग्गज, दिग्गज, ये देखो आधे ग में चेंज हो जाएगा ये क। फिर है निशब्द, 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 ये तो दिख ही रहा है आपको, क्या है ये, विसर्ग, ये विसर्ग, ये आ जाएगा। व्यंजन संधि नहीं है जी, गुण संधि नहीं है, स्वर संधि भी नहीं है, ये विसर्ग संधि है। फिर है निस्तेज, निस्तेज में क्या है, ये रहा, जब भी विसर्ग के बाद में त आए तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, स में चेंज हो जाता है। देखो इससे पहले आपको मिलेगा ई, क्या मिलेगा, ई, नी आ रहा है ना, विसर्ग से पहले ई आए और उसके बाद में क्या आए, त आए, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, श में। ये मूर्धन वर्त्स्य से है, ये वर्त्स्य स में चेंज हो जाएगा, आधा से, निस्तेज, क्या, निस्तेज, निस्तेज में बदल जाएगा। फिर है जी मनोहर, जल्दी जल्दी देख लेते हैं नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। मनोहर, मनोहर में बताओ, इसमें ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, किसमें भाई, ये गुण संधि है क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है, या फिर विसर्ग संधि है, तो ये देख लेंगे।
गुण संधि बिल्कुल नहीं है जी मनोहर में, और व्यंजन संधि भी नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है, तो जी विसर्ग संधि है। बिल्कुल है। कैसे है? तो इसका संधि विच्छेद करके देख लेंगे जी। ऐसे है, मन है प्लस हर, मन है प्लस में हर, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं आ रहा बेटा। देखो विसर्ग किस में चेंज हो गया? ओ में। किस में? ओ में चेंज हो गया। विसर्ग ओ में चेंज हो गया। मनोहर, मन है प्लस में हर, जब भी क्या विसर्ग के बाद में ह आए तो वो ओ में बदल जाता है, मनोहर। और विसर्ग संधि है यहाँ पर शुभेच्छा, शुभ प्लस में इच्छा, शुभ प्लस में इच्छा, शुभ प्लस में इच्छा। क्या भाई? अ और ई मिलकर के क्या बन रहे हैं? ए और ई क्या बना? ए। और ए कौन सी संधि है? गुण संधि है। यण है क्या? नो जी। व्यंजन है? नहीं जी। विसर्ग है? नहीं जी। तो ये गुण संधि है। फिर है जी देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। क्या है? देव प्लस इंद्र। ए और ई मिलकर अभी बताया था क्या हो जाता है? ए में बदल जाता है। ए आके बाद में ई आए तो ए में बदल जाता है। तो देव प्लस में इंद्र, ये देवेंद्र, ये इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पर संधि कौन सी है बेटा जी? यहाँ पर संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। ये है क्या? नो, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये राजेंद्र। राजेंद्र का क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद करेंगे और क्या करेंगे? संधि विच्छेद करने से ना संधि काफी आसान हो जाती है समझने में भी, और आपको पता भी लग जाता है। अगर आपने नियमों को दो दो बार भी पढ़ लिया ना तो आप संधि को तो छोड़ने वाले नहीं हो। राज प्लस में इंद्र, राज प्लस इंद्र। देखो ए आया, ए के बाद में क्या आया? ई आया। ठीक है, आ ई मिलकर किस में चेंज हो गया? ए में। और ए कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये नियम बार बार बता रही हूं मैं आपको, और ये प्रश्न में आएंगे, पक्का आएंगे, पेपर में जरूर आएंगे। गुण संधि है, वृद्धि संधि बिल्कुल नहीं हो सकती है, यण भी नहीं, व्यंजन भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर गिरीश। गिरीश का संधि विच्छेद गिरी प्लस में इस, यही है जी, गिरी प्लस में इस। और ये कौन सी संधि है बताओ? ये है तो स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि है ये कोई बता सकता है क्या? कमेंट में जरूर बताओ जल्दी से। ये देखो गिरी, ये क्या है? छोटी ई है। ये देखो ये छोटी ई है ना, और ये क्या है? बड़ी ई। सेम सेम है, इसलिए ये क्या हो गई? बड़ी ई हो गई ना। सेम है तो इसलिए ये क्या हो गई? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है जी ये। समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर, दोनों ये समान स्वर है ना, तो इसलिए इनका क्या हो गया? बड़ी ई हो गई है, तो इसलिए दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर नरेंद्र। क्या है? नरेंद्र, नर प्लस में इंद्र, ये बिल्कुल सही है। नर प्लस में इंद्र नहीं होता, नरेंद्र, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नर प्लस में इंद्र, ये कौन सी संधि है? यहाँ पे ए और ई मिलकर ए बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? गुण संधि है जी। गुण संधि तो रट लोगे। फिर है परोपकार, पर प्लस में उपकार। देखो अ और उ मिलकर के क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं जी। तो ए और किस में बताया था? गुण में बताया था, तो संधि कौन सी हो गई बेटा? गुण हो गई। ठीक है, तो ये पर प्लस में उपकार, ये है बिल्कुल सही आंसर। ये गलत है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सदैव। सदैव का संधि विच्छेद करेंगे जल्दी से। सदा प्लस में यू, तो ये क्या है? गुण संधि है क्या? नहीं जी। यण संधि बिल्कुल नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है। ये देखो
सदा प्लस में इव। तो किस में बदल जाएगा ये? किस में? आई में बदल जाएगा। आई में बदल जाएगा ये। आ प्लस में ई मिलकर आई में बदल जाएगा। तो ये हो गई वृद्धि संधि। ये क्या हो गई? वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय। विद्यालय, विद्या प्लस में आलय, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, ये भी और ये भी। फिर है, और विद्यालय में संधि कौन सी है बेटा जी? यहाँ पर संधि है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि है। ये देखो, आ प्लस आ क्या बन रहा है यहाँ पर? आ बन रहा है। ठीक है, समान स्वर आने पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। समान स्वर हो जहां पर, वहां पर दीर्घ संधि होती है, ये हम ध्यान रख लेंगे। फिर है लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोक प्लस में उक्ति या लोको उक्ति या फिर लोक उक्त या लो उक्ति। हाँ जी बताओ। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से पहुंचा दो इसको टॉप पर। फिर है भाई लोक प्लस में उक्ति, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोको उक्ति। ए और उ मिलकर के ओ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? गुण संधि है। कौन सी संधि बेटा? गुण संधि। फिर है महर्षि। महर्षि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। महर्षि, महा प्लस ऋषि बिल्कुल सही है, महर्षि नहीं जी, महर्षि नो, महर्षि ये भी बिल्कुल गलत है। तो महर्षि आ रहा है ना, महा, आ प्लस में री, आ प्लस में री मिलकर क्या बना रहे हैं? अर बना रहे हैं, अर अर, महर्षि। ऊपर मात्रा दिख रही है आपको? महर्षि, ये रेफ, रेफ की मात्रा। तो महर्षि ए ओ अर किस में बताया था? गुण में बताया था। तो संधि कौन सी है बेटा? गुण संधि। अर, आ और री मिलकर अर बनाते हैं ना, महर, महर्षि। बोल के देखो एक बार, महर्षि, महर्षि। फिर है भी अत्याचार। क्या है? अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस में आचार। कुछ दिनों में हम लाइव आने वाले हैं, फिर बताना मुझे कमेंट करके, फिर आपके कमेंट देखेंगे, मजा आएगा। अति प्लस में आचार, ई, क्या है ये? ई के बाद में क्या है? आ आए, तो ई को किस में चेंज हो जाएगा? ई का य में चेंज हो जाएगा, अत्याचार, अत्याचार। तो ई का य, उ का व, री का रे किस में बताया था? यण संधि में। किस में? यण संधि में, न कि वृद्धि संधि में, व्यंजन संधि में और गुण संधि में। तो ये ध्यान में रखना आप। ई का य, सॉरी, ई का य, उ का व और री का क्या है? री का र में बदल जाएगा, य व र, य व र। ये किस में आ जाएगा? अत्याचार गुण यण संधि में आ जाएगा। फिर है जी गायन। ये देखो, गायन, गायन में यण संधि है क्या? नहीं जी। गुण संधि बिल्कुल नहीं है। वृद्धि संधि नहीं जी। व्यंजन संधि नहीं जी। सारे ऑप्शन गलत हैं इसका मतलब। तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दे दिए हैं। अयादि संधि है इसमें। क्या है? अयादि संधि। गायन, इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या बनेगा? गई प्लस में अन, गई प्लस में अन। तो आई और अ मिलकर के क्या बन जाता है? आय, आय बन जाता है। ठीक है, जैसे गायन, आय, आय आ रहा है ना साउंड, गायन। तो इसमें हमें चार चीजें याद रखनी है, आय, आय, आओ और आओ। ये चार चीजें हमें ध्यान में रखनी है इसमें। ई है
और ई के बाद में है तो किस में चेंज हो जाएगा, आय में। ई का आय में और आई का आय में, ठीक है। ओ का आओ में और औ का आओ में, ये मैं लिख दे रही हूँ आपको, आपको याद रह जाएगा फिर। एक मिनट, देखो छोटी ई का चेंज हो जाएगा आय में, और बड़ी ई, ये हमारे जमाने में चलता था छोटी ई बड़ी ई, अब तो सीधा सीधा पढ़ाना पड़ता है, ई उ ऊ ऐसे पढ़ाना पड़ता है इसको। तो ये देखो भाई, छोटी ई और बड़ी ई, और नेक्स्ट है क्या है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ को आओ में और औ को आओ में बदला जाता है। ये ही है बस इसका नियम। ये किसका नियम है, अयादी संधि का। किसका नियम है ये, अयादी संधि का। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैं कह रही हूँ संधि आप कभी नहीं भूलोगे, इसमें लगभग सभी नियम हमने पढ़ लिए हैं। फिर है जी रामानुज, क्या है, रामानुज, राम प्लस में अनुज, क्या आ रहा है, आ रहा है ना इधर, अ और ए मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं भाई ये आ। तो रामानुज, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामा अनुज नहीं होएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर है जी अधोगति। अधोगति में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद कौन सा आएगा सही, अध्य प्लस में गति, ये बिल्कुल सही जवाब है। अधोगति ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये बड़ी की मात्रा लगा रखी है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे का तो चेंज करना ही नहीं है हमें, हमें ये बीच का देखना है। तो अधोगति में विसर्ग संधि है। फिर है जी मनोयोग। मनोयोग अभी बताया था मैंने, देखो विसर्ग के बाद में क्या आए, ये आए, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा, मनोयोग। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पहला ही मन है प्लस में योग, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये गलत है, ये भी और ये भी। फिर है जी स्वागत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, तो इसका सही जवाब है सु प्लस में आगत। स्वागत होता है क्या, नहीं जी, सुगत नहीं जी, सौगत नहीं जी, तो सु प्लस में आगत, स्वागत। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। औ आ रहा है ना, अयादी संधि, अभी नियम बताया था मैंने। फिर है प्रत्येक। प्रत्येक कौन सी संधि है, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। ई का य, ई का य कौन सी संधि बताई, कौन सी संधि बताई थी भाई, यण संधि। व्यंजन संधि भी नहीं है, गुण संधि भी नहीं है, और विसर्ग संधि भी नहीं है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। फिर है जी न्यून। नी प्लस में ऊन, नी प्लस में ऊन, न्यून, न्यून। यू बन रहा है ना, यण संधि हो जाएगी, गुण संधि नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, और विसर्ग भी नहीं। तो ई का क्या हो रहा है, ई के बाद में ऊ आया, तो ई का य, न्यून। ई का किस में बदला, ई के बाद में ऊ आया तो इसको बदला य में, इसलिए ये यू हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताना मुझे, अगर समझ में आ रहा है तो भी, ना समझ में आ रहा है तो भी। उपेक्षा, उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या है, उप प्लस में इक्षा, उप प्लस में इक्षा, ये बिल्कुल राइट जवाब है। उप प्लस में इक्षा ये गलत है, उप प्लस में इक्षा ये भी गलत है, ये भी गलत है, उप प्लस में इक्षा। इसमें संधि कौन सी है, इसमें है जी गुण संधि। मात्रा देखते ही पता लग रही है ना, सिर्फ मात्रा को नहीं देखना, यहाँ पे थोड़ी संधि विच्छेद करके भी देखना। अ और ई मिलकर के बना रहे हैं ए, यहाँ पर उप, अ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, तो उपेक्षा में क्या हो गया, गुण संधि हो गई। फिर है जी अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस में एषण, अनु
प्लस में ऐसण, ये है जी अनु प्लस में ऐसण। ऊ का व में चेंज हो गया, तो वह ऊ का व यण संधि में होता है, न कि व्यंजन में, न कि गुण में और न वृद्धि में। तो सही जवाब है आपका यण संधि। फिर है जी 40वां क्वेश्चन, स्वल्प। स्वल्प में क्या कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं पहले। एक बार मेरे से ना ये क्वेश्चन गलत हो गया था जब मैं 12वीं क्लास में थी, तो मुझे इसका संधि विच्छेद नहीं करना आया था। सु प्लस में अल्प, सु प्लस में अल्प, तो क्या हो जाएगा स्वल्प। स्वल्प ऊ किस में चेंज हो गया, औ में, और इसमें स्वर कौन सी संधि है, औ है तो अयादी संधि है। कौन सी, अयादी संधि है, और अयादी संधि का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हमें इसमें अयादी संधि किसका भेद है, किसका प्रकार है, ये स्वर संधि का प्रकार है, तो स्वर संधि हो जाएगी, न कि व्यंजन संधि और न ही विसर्ग और गुण संधि। ठीक है। फिर है जी सद्बुद्धि। क्या है, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का ऑप्शन बताना है, ये तो बहुत ही इजी है। सत प्लस में बुद्धि, ये बताया था मैंने, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है अगर प फ ब भ में से कोई हो तो त थ द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, त थ द, ये हो जाएगा सद्बुद्धि। ये गलत है, ये भी समबुद्धि तो हो ही नहीं सकता, सद्बुद्धि भी नहीं हो सकता। ठीक है। और ये कौन सी संधि है, यहाँ पर है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर, व्यंजन संधि। दुर्जन, दुर्जन में कौन सी संधि है, दु और जन। ये बताया था ना, विसर्ग के बाद में जय हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, रेफ, र में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, न कि स्वर संधि और न ही व्यंजन संधि, न गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे 43 आ गया क्वेश्चन, दिग्विजय। क्या है, दिग्विजय। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दिग प्लस में विजय या दिग प्लस में विजय। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, हम पेपर में बैठते हैं ना तब होता है, अभी तो दिमाग में चल रहा होगा आपका, आपका ऑप्शन सही भी आ रहा होगा। फिर है दिग प्लस में विजय, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये भी और ये भी। तो दिग प्लस में विजय बिल्कुल सही है, दिग्विजय। व्यंजन संधि है यहाँ पर। फिर है सच्चिदानंद, सत प्लस ची प्लस दा प्लस नंद, सच्चिदानंद। कौन सी संधि है इसे, यहाँ पर सत प्लस में ची, व्यंजन संधि है जी, न ही विसर्ग संधि और न ही वृद्धि संधि, न ही स्वर संधि। तय का चय में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, ये बता दिया पहले नियम। फिर है निश्चल। क्या है, निश्चल। निस प्लस में चल है क्या, नहीं। नी प्लस में चल, हाँ ये लग रहा है, नी प्लस में चल, यहाँ तो विसर्ग ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विसर्ग का बताया था ना, विसर्ग के बाद ई, के बाद ई हो, कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, और यहाँ पे च हो तो वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। किस में, श में बदल जाएगा। ये मूर्धन्य से विसर्ग किस में बदल जाएगा, च हो तो निश्चल, श में बदल जाएगा। फिर है जी यथेष्ट। यथा प्लस में इष्ट, ये बिल्कुल सही है। यथा प्लस में एष्ट नहीं, ये भी गलत है, ये भी यथ तो होएगा ही नहीं, ये भी नहीं होएगा। तो ये यथा प्लस में इष्ट, यथेष्ट। आ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, आ और ई, तो यहाँ पर कौन सी संधि आ गई, गुण संधि है, गुण संधि है। गुण संधि के नियम बहुत आए हैं, फिर क्या है, एग्जाम्पल बहुत आए हैं। रामेश्वर। क्या है, रामेश्वर, ये भी गुण संधि का ही आ गया, राम प्लस में ईश्वर, ये हो गया, ये तो आपको रट लिया होगा आपने। फिर है जी पितृण। पितृण, पितृण में यण संधि है क्या, नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, ये देख लेना। गुण संधि नहीं, स्वर संधि, स्वर संधि तो है,
लेकिन स्वर संधि अभी नहीं, अभी तो गलती करेंगे इसमें। अगर यहाँ पर व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि होती तो हम इसको स्वर संधि करना पड़ता हमें। वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कैसे है? पितरी, क्या है? पितरी। यहाँ पे री आ रहा है और ऋण, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। री और री मिलकर क्या बनाते हैं? री ही बनाएंगे और क्या बनाएंगे। और ये सेम सेम वर्ण आ रहे हैं, सेम सेम, जहां पर वर्ण हो वहां पर वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है बेटा? वृद्धि संधि होती है। आगे है फिर सदुपदेश। क्या है? सदुपदेश। सत प्लस में उपदेश, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का ये क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम पूरे करने वाले हैं अभी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। क्या है? सदगति, महेंद्र। महेंद्र में क्या है? महा प्लस में इंद्र, गुण हो गई, स्वर संधि का उदाहरण है ना ये तो। और लोकोक्ति, ये भी गुण संधि है। लोक प्लस में उक्ति, ये भी गुण संधि है। और प्रोपकार, ओ, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो सदगति, ये क्या है? सत प्लस में गति, सत प्लस में गति, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या है? सदगति। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।